अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सक्लूसिव में खुशामदीद। मैं हूं मोनिस रजा। नए पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत पहले 100 रोज में ही इख्तिलाफात का शिकार नजर आई। बड़ों की बैठक की वीडियो बाहर आई तो बड़े बड़े इंकशाफात भी बाहर आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात की तो सेनेट इलेक्शन में अपनी हमशीरा के लिए वोट मांगने के लिए मुलाकात की गई थी, लेकिन लीगी इत्तेहादियों ने मौका गनीमत जानते हुए शिकायतों के ढेर लगा दिए। तारिक बशीर चीमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने PTI रहनुमा से दरखास्त की कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को कंट्रोल किया जाए। वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी नहीं चलने देंगे। पहले आपको इस हवाले से बताएं कि यह आज गुफ्तगू हुई जिसके बाद पंजाब की सियासत खास तौर पर उसमें हलचल नजर आई है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अनवार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो पहले आपको दिखाते हैं। ये सर्वर को कंट्रोल करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने। सांझे की हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें, मेहरबानी करें। चौधरी परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और जहांगीर तरीन में मुलाकात हुई। सर आप ये देख लो हमजा शहबाज क्या करता है यहाँ। मामला उठा पोजीशन के होने वाले वार का, फिर किस्सा शुरू हुआ चौधरी सरवर के किरदार का और आखिर में तस्करा किया गया उस्मान बुज़दार का। मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। जरा इनकी ये बात एक बार फिर मुकम्मल तौर पर सुनिए। सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें, मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने दें। ये कहने वाले मुस्लिम लीग काफ के वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा है, जो गालिबन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से खासे नाराज है और स्पीकर पंजाब असेंबली भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तारिक चीमा चौधरी सरवर की उनके हलके में मुदाखलत से परेशान हैं, लेकिन ये सारे मामले में उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है खुद हुकूमत भी जवाब नहीं दे पा रही। जी हाँ, रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। अनवार हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब, वजीर आजम तो लाहौर में मौजूद हैं और ऐसे मौके पर इस तरह की वीडियो का बाहर आना, इसका मकसद क्या है? PTI क़यादत को क्या पैगाम पहुंचाना है या ये बस एक मामूल की बात थी, बाहर आ गई? देखिए, कोई मामूल की बात नहीं थी, पूरी प्लानिंग के साथ थी और इसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। पहली तो बात है कि वीडियो लीक्स के जरिए वजीर आज़म को पैगाम दिया है इत्तेहादियों ने। वो इत्तेहादी जिसकी हुकूमत को अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए, उसमें उस हुकूमत के 100 दिनों में से 12-13 दिन रहते हैं, लेकिन जो पावर गेम होती है, पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो गेम चलती है वो उसी रवायती अंदाज में जारी है जिसके बारे में इमरान खान जो है वो खुशफहमी का शिकार थे कि सब कुछ आइडियल चलेगा। क्योंकि जब पंजाब में अददी कमजोरी थी PTI के पास, तो फिर उस काफ लीग का सहारा लेना पड़ा था, पहले 8 नशिस्तों का, जिसके बाद अब उनकी 10 नशिस्तें हो गई हैं। जो कि बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं माजी में और परवेज़ मुशर्रफ के साथ वफाक और पंजाब में हुकूमतें बना चुके हैं। तो ये एक पुल सरात पे चलने के मुतरादिफ था काफ लीग के साथ इत्तेहाद, क्योंकि बिल्कुल ही फ़र्क था चंद सीटों का। वही चीज़ अब सामने आना शुरू हो गई है। पहले तो बात क्लियर कर दूं, क्योंकि जैसे आपकी प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में कामिल अली आगा साहब फरमा रहे थे कि हम इस वीडियो लीक्स का भी जायजा लेंगे। वो ऐसी कौम को जो है वो गलत, अपने वोटर्स को या अपने साथियों को गलत मैसेज दे रहे थे। ये वीडियो बड़े शौक से जारी की गई है और मुस्लिम लीग काफ के मीडिया विंग ने जारी की है। जिन चैनलों पे पहले नशर हुई, जिनके पास नहीं थी, जब उन्होंने मांगी तो उन्होंने कहा कि जी हजूर जेलें और कितनी दफा चाहिए। ये तो एक मैं वाजे कर दूं कि ये वीडियो खुद दी गई है मीडिया को, क्योंकि कोई चौथा बंदा वहां पे नहीं था। मीडिया तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, कैमरे मौजूद नहीं थे, उनका अपना मोबाइल था या कैमरा था जिसके जरिए ये वीडियो जारी की गई। तो एक चीज तय हो गई कि ये मैसेज दिया गया है
पीटीआई की हुकूमत को इत्तेहादियों की तरफ से। दूसरी चीज आप देखें कि इसके काफी तफसीलात पे बात करेंगे कि आप देखें कि पावर वाले लोग कैसे होते हैं कि अगर एक इत्तेहादी जो कि वफाकी वजीर है तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के टिकट से जीते हैं, लेकिन बतौर इत्तेहादी जो है उनको वफाकी वजारत मिली है, तो अपने इलाके में एक पुलिस अफसर का तबादला जो है उसके इशू पे नाकामी हुई तो लॉबिंग कर रहे हैं गवर्नर को हटाने की। ठीक है, सर्वर नू समझाओ या सर्वर नू कंट्रोल करो, पंजाबी में चौधरी साहिबान कह रहे हैं। तो एक तो आप अंदाजा कर लें कि ये लोग अपने जाती कामों के लिए अभी तक हुई है। तीसरा मैसेज जाता है कि इसका मतलब है अभी तक पुलिस अफसरों के तबादलों में सियासी मुदाखलत हो रही है, जोर लगाया जा रहा है। उसके बाद चौथी चीज की तरफ आ जाते हैं कि जब पंजाब में वजीर आला बनने के लिए जहांगीर तरीन एक्टिव थे तो कोशिश थी कि उनकी लाबी का बंदा बने या शाह महमूद की लाबी का बंदा बने, तो क्योंकि उनके पास कोई ऐसा शख्सियत नहीं थी तो इमरान खान ने हेल्प की, तो जनूबी महाज में से उस्मान बुज़दार को सिलेक्ट किया गया। बहरहाल वो जहांगीर तरीन की लाबी का बंदा था, क्योंकि अब ये बैकग्राउंड बता रहा हूं जिसकी वजह से हालात जहां तक पहुंचे हैं। पीटीआई के अंदर वाज़े तौर पे एक चौधरी सरवर और शाह महमूद का धड़ा हुआ करता था और एक जहांगीर तरीन और अलीम खान का। तो वो क्या हुआ कि वजीर आला तो बनाने में कामयाब हो गए जहांगीर तरीन, खुद माजी में काफ लीग में रहे हैं, चौधरी बरादरान से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अलीम खान सीनियर वजीर है, काफ लीग में रहे हैं। ये ग्रुप जो है बुज़दार खुद जो है उस्मान बुज़दार साहब वो तौसा में जिला नाजिम मुस्लिम लीग काफ के टिकट से रहे हैं। तो चौधरी बरादरान को बहुत आसानी हो रही थी, लेकिन गवर्नर को वजीर आजम ने मॉनिटरिंग पे बिठाया हुआ है कि कोई ऐसे डिसीजन जो मेरिट से हट के होने लगे तो चौधरी सरवर जो है वो वजीर आजम को आगाह करेंगे और उसको रोका जाएगा। और यही रोका जा रहा था, जिसकी वजह से अब इन्होंने इशारा दिया जहांगीर तरीन को उस वक्त जब वो अपनी हमशीरा के लिए सेनेट के इलेक्शन का वोट मांगने आए थे, तो चौधरी बरादरान ने कहा कि जरा चौधरी सरवर को कंट्रोल करो ताकि हमारे काम चलते रहें। ये यहां तक जो है जो कहानी है ये मैंने आपको बताई है। अच्छा अनवर साहब, बहुत डिटेल में आपने खुलकर इस तमाम तरह सूरत हाल को बयान कर दिया है और यही तमाम चीजें जो है सयाको सबाक के हवाले से भी वाज़े तौर पर नजर आती हैं। ये फरमाइएगा कि क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब है पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दारोमदार भी यहां पर ज्यादा नजर आता है, क्योंकि वो ज्यादा वजीर आजम दौरे भी लाहौर के करते हैं, पंजाब की करते हैं और ज्यादा फोकस भी उनका यहीं पर है। यहीं पर ये लगता है कि ज्यादा डिलीवर भी करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में इत्तेहादी अगर नाराज हो जाएं या वो इस अंदाज में मैसेजेस देना शुरू कर दें तो क्या हुकूमत बरकरार नजर आएगी? देखिए, सियासत के रंग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, निराले भी होते हैं। पहली दफ़ा तो चीज़ें अजीब सी लगती हैं, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं होती जो लोग समझ जाते हैं एक नई जमात के आने से। क्योंकि आप देखो, लोगों ने अपने काम करवाने होते हैं। इत्तेहाद उन्होंने किया है तो पहले वो डिप्टी वजीर आजम का मुतालबा कर रहे थे जो कि इमरान खान के लिए पॉसिबल नहीं था। फिर चौधरी परवेज इलाही के लिए लॉबिंग की गई कि उन्हें वजीर आला पंजाब बनाया जाए, वो भी पॉसिबल नहीं था कि क्योंकि पूरी पार्टी पीटीआई का मसला हो जाता कि काफ लीग को पूरा सूबा ही दे दिया गया है। तो इस सारी बारीक लाइन में होते होते काफ लीग के साथ एक डील तो हो गई, लेकिन इमरान खान ने अपनी सोच के मुताबिक तो उस्मान बुज़दार को जो है वो सिलेक्ट किया। हमें उनकी सिलेक्शन पे एतराज नहीं है, बिल्कुल साहब ये है कि इस पे मजीद बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक वजीर कानून पंजाब राना असलम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, हमें आपने वक्त दिया। सियासी सूरत हाल पंजाब में कुछ हलचल नजर आ रही है, वीडियो लीक हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर इस तरह की वीडियो सामने आई है। क्या समझते हैं आप, क्या ये तमाम तर हकाइक अब सामने आ रहे हैं या आप पहले से सब कुछ जानते थे? देखें, ये तो यानी ऐसी चीज जो वीडियो में सामने आई है, ये हर आदमी को अपने तौर पे पता है कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर हाउस में बैठा है, एक चीफ मिनिस्टर जो है वो बैठा है इधर स्पीकर हाउस में, तीसरा जो है वो अलीम खान साहब हैं, चौथा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो उसमें उस पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी इंसान की जो पोजीशन होती है वो पोजीशन जो है वो बड़ा मैटर करती है।
उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उन्होंने कोई इलेक्शन से महीना पहले जब ये जनूबी पंजाब वाला एक शोसा छोड़ा गया था, वो एक जत्था तैयार किया गया था, तो उस वक्त इसने जो है वो पटा पहना बनी का ला के, उसका पीटीआई से कोई तल्लक ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, उन रैंक्स को वो जानते ही नहीं है। 13 का इलेक्शन इन्होंने हमारे टिकट पे लड़ा, इससे पहले इनके वालिद साहब जो है वो एक मरतबा हमारी तरफ से, एक मरतबा केयू की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़के एमपी रहे हैं। इसी तरह से चौधरी सरवर का कोई तल्लक नहीं है पीटीआई से। वो कुछ 2 साल पहले जो है वो गवर्नरशिप से इस्तीफा देके तो वो पीटीआई में जो है वो शामिल हुए थे। चौधरी परवेज लाई के आपके मतलब आप खुद जानते हैं कि वो अब भी पीटीआई का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए चाहिए तो ये था कि किसी पीटीआई के हार्ड कोर के या जो कोर ग्रुप है उसका, जो लोग पिछले 10, 15 या 22 साल से पीटीआई के साथ चल रहे हैं, उनमें से किसी आदमी को जो है वो बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए एक तो उस्मान बुज़दार साहब की कैपेसिटी वैसे भी जो है वो बहुत कम है, दूसरी उनकी पोजीशन पार्टी जो है वो कोई नहीं है, इसलिए पीटीआई के रैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त इंतशार और अफरा तफरी की पोजीशन है। को इसलिए जो है वो निशाना नहीं बनाते कि ये खुद ही जब अपनी आग में जलने को तैयार हो रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हम बाहर से कोई मुदाखलत करके तो इनको जो है वो अलर्ट करें। अच्छा राना साहब, चौधरी सरवर को तो आप भी जानते हैं, वो आपके दौर में भी गवर्नर रहे हैं, क्या ये कहना दुरुस्त है कि वो मुदाखलत कर सकते हैं इस हवाले से? जी, वो बहुत बड़ी मुदाखलत कर सकते हैं और बिलखसूस वो अपनी बरादरी के हवाले से उस वक्त ये PMLN में भी जो है वो ग्रुपिंग जो है वो करते थे। यही वजह है कि फिर मियां साहब ने इनको बिल्कुल गवर्नर हाउस तक जो है वो महदूद किया। दूसरा, इनका उस वक्त जो है ना ये पीने के साफ पानी में बड़ा इंटरेस्ट था, कंपनियां लेके आए थे और ये कोई लंबा ही हाथ जो है ना वो दिखाना चाहते थे, लेकिन मियां साहब ने इनको जो है वो उसकी इजाजत नहीं दी, तो उससे फिर दिल बर्दाश्ता हो के तो जो है ये भाग गए अपनी सीट छोड़ के। तो अब उनको काफी खुल खेलने का मौका मिल रहा है, तो आने वाले हफ्तों और महीनों में वो काफी सारे मामलात में इन्वॉल्व होंगे और काफी चीजें उनके हवाले से। चौधरी सरवर की गुफ्तगू हो रही है। राना सरोला साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राना साहब, अनवार हाशमी बोल रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि आपको काफ लीग के साथ बड़ा तजर्बा रहा है, माजी में वो आपके साथ भी रहे हैं और चौधरी बरादरान की सियासत को भी जानते हैं, तो ये शुरू में कहा जा रहा था कि पीटीआई जो है वो चौधरियों के साथ जिस तरह इत्तेहाद किया है ये एक किसी पुल सरात से गुजरने का मुतरादिफ नहीं है। एक तो उनके मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं, एक तो उन्होंने प्रेशर ग्रुप भी शो कर दिया था कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों के खुफिया वोट डलवा के। तो दूसरी तरफ आपको भी पता है कि पीटीआई के 2 धड़े थे, एक चौधरी सरवर का और एक जहांगीर तरीन का, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि चौधरी परवेज इलाही बुज़दार और जहांगीर तरीन की ट्रैकर तो बन गई है, लेकिन चौधरी सरवर उनके लिए रुकावट है, मॉनिटरिंग पे बैठा है और शायद इमरान खान के कहने पे वो इनको वो काम नहीं करने दे रहे। तो चौधरी बरादरान का ये वाला किरदार आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए, पंजाब के लिए में कितना खतरा बन सकता है? देखिए हाशमी साहब, बात यह है कि हमने जो है वो 5 साल, जो पिछले 5 साल हैं, एक यानी वाज़ेह ट्रूथ मेजॉरिटी से जो है वो हमने जो है वो पंजाब में हुकूमत की है। आप यकीन करें कि अब उस बातों की तफसील का तो टाइम नहीं होगा, ये एक महदूद यानी जो है वो टाइम का प्रोग्राम है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इतनी जो है वो कलील अक्सियत के साथ और इन कंट्राडिक्शन के साथ जो है वो आप हुकूमत कर सकें और ये मामला इसी तरह से चलता रहे। लेकिन ये है ना कि अभी तो वो जुमा 8 दिन वाली बात है, ये कोई 6 माह साल में ये सूरत हाल इस हद तक जो है वो आगे चली जाएगी कि ये लोग जो हैं ये कहेंगे कि हम किसी को भी काबिल कबूल हो सकते हैं या हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपस में जो है ना वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते।
ये ऐसे मफादात इनके टकराएंगे। और अभी जो इन्होंने ये पोस्टिंग वगैरह की हैं, डिप्टी कमिश्नर की, एसपी की, डीएसपी, उसमें बड़ी सख्त पंदरबांट हुई है। कई जगह पे किसी का दौर लग गया, किसी जगह पे किसी का दौर लग गया। तो ये डेविड रॉन है एक दूसरे के खिलाफ। जब तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बंदा जो है वो फैसले करने के ऊपर पूरी तरह से कादर और हैवी नहीं होगा, ये सूबा नहीं चल सकता। ये 65% पाकिस्तान है, ये 11 करोड़ का सूबा है, ये कोई 3 करोड़ या 2 करोड़ का सूबा नहीं है। इट इज 65% ऑफ पाकिस्तान। अच्छा राना साहब, अब राना साहब सिर्फ एक मैमूनत साहब की इजाजत से सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूँ। पार्टी इख्तलाफात से हट के कि वो आपके हरीफ हैं, इमरान खान की वो क्या नफसियाती वजह हो सकती है कि एक शहबाज शरीफ के मुकाबले में रिजल्ट देने के लिए एक गवर्नेंस के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से उन्होंने इतना कमज़ोर वज़ीर आला का इंतखाब क्यों किया है? आप मुझे वो सियासी वजूहात बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पे ना बताएं। देखिए, इसकी कोई सियासी वजह नहीं है। कोई सियासतदान ऐसा फैसला नहीं कर सकता। और इसकी वजह जो सर्कल कर रही है, जो कई जगहों से तस्दीक हुई है, वो अब मुझे नहीं मालूम कि वो आपको किस हद तक जो है वो काबिल कबूल होगी या नहीं होगी। बहरहाल वजह बज़ाहिर वही लगती है कि जमील साहब हैं, उनकी जो आसिम जमील साहब एक मशहूर करैक्टर है ना, उसकी तो तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही होंगे जी। उसकी जो बीवी है वो जो अहलिया मुहतरमा है इमरान खान साहब की, उनकी जो है वो बहुत ज्यादा मुतमद खास हैं। बल्कि उनका जो निकाह है वो भी उन्हीं के घर पे हुआ था। और आगे जो गुलजार साहब हैं, इनकी जो अहलिया मोहतरमा है, उससे मुतल्लिक ऐसी ही के बाद एहसन जमील साहब की मोहतरमा से मुतल्लिक बयान हो रही है। और पीटीआई के लोग भी देखे ना, हमारे लोग पीटीआई में भी तो वाकिफ है ना, बैठते हैं, गपशप होती है। तो इसके अलावा कोई और जो बात जो है, कोई सियासी, कोई समाजी, कोई तल्लक, कोई वास्ता, कोई चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। तो जब और कोई चीज नजर आ नहीं रही, कोई सामने आ नहीं रही, तो फिर ये एक चीज जो सामने है, इसी पे फिर जो है वो यकीन करने को जो है वो फिर हर कोई आमादा है। और सब यही कह रहे हैं कि ये इस तरह से बात हुई है, क्योंकि खान साहब के ऊपर इस चीज का बड़ा असर है। सारी जिंदगी जो है वो कभी किसी पीर के पास नहीं गए, वो कभी किसी दरगाह में जाके वहां पे सजदा रेज नहीं हुए। तो उम्र भी कभी उन्होंने जिंदगी में, पिछले जो उनकी जिंदगी है कोई 60, 62, 63 साल की, उसमें भी कोई खाल खाली उसका कोई इम्कान नजर आता है। तो शायद गए भी होंगे एक आध मरतबा। और अब वहाँ पे जो है वो नंगे पाँव जो हाजिरी देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी तरफ से जो है वो डायरेक्शन होती है। तो शायद वो डायरेक्शन जो है वो इतनी ताकतवर है कि उसने यहाँ पे भी जो है वो अपना बुनियादी रोल अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वज़ीर कानून पंजाब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से हुए थे और कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो आज रद्दअमल सामने आया उस पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुई है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये तमाम तर सूरत हाल, ये तमाम तर सियासी मामलात सियासतदानों को भी पता है और इस पर गुफ्तगू होती रहती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाब की सियासी सतह पर जो है हमें हलचल नज़र आती है। ख़ास तौर पर अगर हुकूमती हलकों की बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद के जो पहलू थे वो तमाम तर खुलकर सामने आ गए हैं। और इसमें हमने ये भी देखा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफात
खुलकर आया हो गया है। अनवर हाशमी साहब, जिस तरह से गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने इब्तिदा में कह दिया कि ये चीजें किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वीडियो वायरल होने के बाद ये तमाम तर इत्तेहादी जो थे खुलकर सामने आ गए हैं, इत्तेहाद को भी कोई धचका लगेगा इससे? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब तो जो बात असल में करना चाह रहे थे वो सिर्फ उनका मफहूम इतना था कि फैमिली फ्रेंड्स जो है उस बुनियाद पे बंदों की सिलेक्शन की गई है और कम की गई है, जिसको वो बहुत तफसील की तरफ ले गए थे। लेकिन यकीनन आप देखें ना कि इमरान खान हर महीने जो है वो पंजाब की काबीना के इजलास को अटेंड कर एड्रेस करने के लिए आते हैं। वो तो बहुत संजीदा है अपने काम में, वो 100 रोज़ा प्लान का जायजा लेने आते हैं, लेकिन उनको और इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब कमज़ोर हुकूमत बनती है अददी लिहाज से तो यकीनन ऐसे इत्तेहादियों की तरफ से ख़तरात तो हर वक्त मंडलाते रहते हैं कि वो भी डू मोर का मुतालबा करते हैं ताकि हमारे अपने जो काम होते रहें। लेकिन यकीनन अब इमरान खान कि ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो किस तरीके से एड्रेस करते हैं अपने इत्तेहादियों को भी, कि मेरे पास 100 दिन के बाद जो आवाम को मैंने रिजल्ट देना है और पूरा प्लान बताना है कि ये सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है, वो उसके बारे में पूछने आते हैं। तो यकीनन उनको सख्त फैसले लेने होंगे, इत्तेहादियों से भी बात करनी होगी, क्योंकि इस वीडियो के लीक होने से एक स्पीकर का जो गैर जानिबदार रहने का एक तसर होता है वो भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, अगरचे कि वो जहांगीर तरीन के जरिए ये मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि जहांगीर तरीन का ये कहना है कि मैं जिस तरह आपको आज़ाद उम्मीदवार मिला के पार्टी में शामिल कराता हूँ या इत्तेहादियों को मैं साथ मिलाता हूँ, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान तक पहुँचने का एक तरीका ये सोचा गया है कि शायद वो उनकी ज़बान से तो ना सुने, लेकिन ये मीटिंग के कुछ मदरजात जो है वीडियो के जरिए आउट करके भी इमरान खान तक पहुँचाए गए हैं। लेकिन ये टैक्टिक्स जो है ना तो कि आवाम को इसका फ़ायदा है, आवाम और ये इश्यूज जो है और तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये पंजाब की टीम को, पंजाब की काबीना को इत्तेहादियों समेत जवाब देना होगा कि वो जनूबी पंजाब गुर्बत को कम करने के लिए, उसके अलावा जो है मेरिट और शफाफियत लाने के लिए और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए क्या प्लान तमाम वजारतों ने तैयार किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा, बजाय इसके कि इमरान खान को इस तरह के इश्यूज की तरफ उलझाया जाए। तो अब यकीनन जिम्मेदारी PTI की क़यादत की है कि वो किस तरह इन चीज़ों को संभालते हैं। अच्छा, PTI की क़यादत की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से हम इमरान खान को देख रहे हैं, जिस तरह से पंजाब के दौरे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर खास प्रोजेक्ट्स में वो खुद हाजिर होते हैं वहाँ पर और तमाम परफॉर्मेंस को भी देख रहे होते हैं, 100 रोज़ के बाद क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादियों को ठीक ट्रैक पर लाने के लिए इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, इत्तेहादी तो पंजाब में ऑप्शन इतने थोड़े थे कि PTI के पास एक ही जमात मिली थी इत्तेहाद के लिए, वो काफ लीग है, तो ये एक इत्तेहादी हुए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून इसलिए हुकूमत नहीं बना पाई थी कि पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तों के अलावा कोई और जमात जो है पंजाब असम्बली में आई नहीं थी कि जिसको साथ मिलाया जाता, इसलिए इत्तेहादियों के ऑप्शन पंजाब के अंदर बहुत कम हैं। तो यकीनन इत्तेहादियों को भी रिजल्ट देना पड़ेगा, तब उनकी भी पोजीशन जो है बनेगी, बजाय इसके कि अभी 100 दिन के अंदर वो मुस्तकबिल में अपनी सियासी प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही 1-2 कार्ड तो खेल चुके हैं। जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ था तो वो मुस्लिम लीग नून के 12 खुफिया वोट ले उड़े थे, ठीक है। इसी तरह वो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में रहते हैं, माजी में भी उनके पीपल्स पार्टी से अच्छे राब्ते रहे हैं। तो अगर वो इत्तेहादी भी इस गेम में पड़ जाएंगे कि शायद 6 महीने 1 साल बाद उनकी अपनी कोई गेम बन जाए, तो मैं समझता हूँ ये PTI के साथ फिर एक धोखा होगा। तो अब परवेज इलाही भी एक संजीदा सियासतदान है, तो बार बार कहूँगा कि अब इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो परवेज इलाही को जिस अंदाज में एतमाद करके उनकी पार्टी को साथ मिलाया है, तो 100 दिनों के बाद उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे की पूरा ड्राफ्ट जो है वो बयान करना है। गुर्बत की परसेंटेज कम करने का एक एजेंडे में शामिल है, और रोजगार जो है वो कितने लाख था उसमें से कितने हजार पहले साल दे पाएंगे, ये रिजल्ट ठीक आज से 16 दिन बाद जो है वो पेश करने हैं। तो हमारी को यही तवक्को है कि जिस तरह इमरान खान की तवज्जो को मुख्तलिफ इश्यूज़ की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, वो अपने असाब को काबू में रखेंगे और रिजल्ट देंगे, बजाय इसके कि ये इसी तरह की वीडियो लीक्स की तरफ जो है
वो ना फंस जाएं। बिल्कुल, अनवर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो 100 रोज़ में अपने प्लान पर अमल दरामद कराते हुए 100 रोज़ के बाद जब लोगों को डिलीवर करने का टाइम आएगा तो वहाँ पर वो अगले मामला को हल करे जो इलेक्शन से पहले PTI की हुकूमत ने और इमरान खान ने अवाम से वादे किए हैं। लेकिन अगर इत्तेहादी जमातों का रवैया ये होगा तो यकीनी तौर पर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चौधरी सरवर के हवाले से कि गवर्नर पंजाब क्या सोच रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आज एक्सक्लूसिव में अब बात करेंगे एक अहम इशू पर, यानी तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन। कराची भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है जिसे आज 5वां रोज़ है। शहर में कायम गैर कानूनी दुकानें, पथारे और छज्जे मिसमार कर दिए गए हैं, जबकि दीगर इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। महकमा इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ दुकानदारों की जानिब से एहतजाजी धरने भी दिए गए हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है खास करें तो वहाँ की हम सूरत हाल जान लेते हैं। इसके साथ साथ शहर में जहाँ जहाँ पर तजावुजात जारी का खात्मा जारी है वहाँ उसकी भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, क्या तफसीलात हैं? आज 5वां रोज़ है, किस हद तक इंसदाद तजावुजात सेल को कामयाबी हासिल हो सकी है? जी बिजनेस इंक्रूजमेंट सेल जो है वो शहर के तमाम इलाकों में जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात की जो मेन शाहराएँ थी वो भी खाली कराई गई हैं, जो पथारे थे वो हटा दिए गए, जो बिलबोर्ड्स बाहर लगाए गए थे वो तमाम गिरा दिए गए। इस वक्त मैं एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर दुकानदार पिछले 5 रोज़ से सराप एहतजाज हैं। उनका कहना ये है कि हम जो है वो इंतज़ामिया को कई सालों से जो है वो किराया देते आ रहे हैं, नाजायज़ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। इस हवाले से मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। कमिश्नर कराची से भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो टीम तश्कील दी गई है। इसके अलावा मेयर कराची से बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका कोई मसले का हल निकाला जा सके। आज सियासी मजहबी जमातों की जानिब से नुमाइंदगान की भी आमद का सिलसिला आपने देखा कि सुबह से जारी रहा, जो कि इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे दुकानदार से पहुँचे और मुतालबा यही किया जैसे जमशेद क्वार्टर और दीगर मामलात को जो है वो बैठ के तय किया गया है, इस मामले को भी तय किया जाए। यहाँ पे दुकानदार जो हैं जो पिछली कई दिहाइयों से यहाँ पे अपना कारोबार जमाए बैठे हैं, उनका कहना ये है कि किसी सूरत जो है वो ये जगह खाली नहीं की जाएगी, मुज़ाहमत का सामना रहेगा। इंतज़ामिया को यहाँ पर बासानी जो है वो यहाँ पर जो इमारतें हैं, जो दुकानें हैं वो नहीं गिराई जा सकती। यहाँ खेमे लगा के दुकानदार जो है वो मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, दिन रात यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए। लेकिन उनका कहना यह है मसले का हल निकाला जाए, इस तरीके से ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो डट खड़े होंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, किस किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो देख रहे हैं। कि आप अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा मुज़ाकरात अब तक कहाँ पहुँचे हैं? आप कितने साल से यहाँ पे बैठे अपनी दुकान लिए बैठे हैं? 60 से इधर ही बैठे हुए। उस टाइम जो ना 12 रुपये किराया था, चलो 7000 किराया तक पहुँच गया। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई टाइम दे दो, टाइम के बदले फिर जगह दे दो। ये ऐसे एकदम आया तो चलो रोड पथारे हटा रहे, रोड साफ हो रहे, शीट उतार रहे, वो तो चलो से हम उसके खिलाफ नहीं है। अब जैसे आया था बोले दुकानें पक्के दुकानें 1960 से बने हुए, उसको थोड़ा हम उसके खिलाफ बोले थोड़ा टाइम दे दो, या टाइम नहीं, टाइम के बदले तो जगह तो दे दो। कितना टाइम आपको दरकार है? आप चाहते हैं कितना टाइम आपको इंतजामिया से मिला जाए और उसके अलावा जगह अलग से दी जाए या सिर्फ टाइम दिया जाए? भाई हम लोग यहाँ तक अभी पहुँचे कि खाली टाइम दे। अब तो जगह की बात तो दूर की बात है, जगह की बात तो करता है नहीं। हम बोले कम से कम हमारा माल पर लाखों करोड़ों का उधार का लेन देन का हिसाब किताब, उसने खाली 3 ही घंटे कि भाई 3 घंटे में खाली, एक पूरा दुनिया में इस तरह नहीं हुआ। कितना टाइम चाह रहे हैं आपके दिया जाए? कम से कम 6 महीने तो दे दो ताकि हमारा जो माल है वो थोड़ा कम करे, नुकसान वो नहीं हो जाए। अभी जैसे ही आते 3 घंटे में खाली, 3 घंटे में हम लोग माल कहाँ लेके जाए? अच्छा, इससे पहले भी इंतजामिया का कहना यह है कि कई बार नोटिस जारी किए गए हैं, कोई नोटिस आपको मिले पहले? आज तक कुछ भी हुआ नहीं है कि भाई आपको खाली को रही हुआ। यही साइन बोर्ड शीट उसने, ये चीफ जस्टिस ये नहीं बोला क्या पक्के हुए दुकानों को हटाओ, उसने ये बोला कि रोड जो पतारे सन शीट है वो उतारो, ये नहीं बोला। वो जैसे ही इसने बोला कि पतारे तो हटा दिया। अब ये जैसे पक्के दुकानें 1960 से यहाँ पे कायम है, कारोबार कर रहे लोग, इस तरह से सब गरीब लोग हैं, सब इतना पैसों वाला भी नहीं है, बस ये आ गया बाजार बन गया। हम बोले
ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनका मुनिस कहना ये है, यहाँ जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कई दिहाइयों से हम यहाँ पर जो है अपना रोजगार लेके बैठे हैं, हमें कुछ टाइम जो है वो दिया जाए। 6 महीने का इन्होंने टाइम बताते हैं कि 6 महीने का टाइम दिया जाए। इंतजामिया दूसरी जानिब जो है वो कहती है पिछले कई दिनों से जो है वो नोटिस का सिलसिला जारी है, वक्तन ब वक्तन नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दुकानदार जो है वो खाली करने को तैयार नहीं है। दुकानदारों का मौक़िफ़ ये है कि हम 700 रुपये किराए से यहाँ पर बैठे थे और उस ज़माने से लेके अब जो है वो 7-7, 10-10 हज़ार रुपये किराया जो है वो 12-12 हज़ार रुपये किराया। इंतजामिया मुतबादिल रास्ता फराम करे, वो इंतजामिया के साथ ताउन करने को बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, ये तो एक मौक़िफ़ दुकानदारों का सामने आ गया, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर अगर शहरी हुकूमत की बात की जाए तो मेयर कराची वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अहकामात हैं उनको पूरा किया जाएगा और वो उसी को पूरा करते नजर आ रहे हैं। ये एक उनका मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो पथारे लगाए, जो सनशेड दुकानों के बाहर हैं, वो हटाना तो बिल्कुल ठीक है। कितनी बड़ी तादाद ऐसे दुकानदारों की है जिनकी पक्की दुकानें थी, उनको हटाया गया है, क्योंकि यहां पर तो यही नजर आता है कि पथारे हटा दिए गए, सनशेड्स तोड़ दिए गए। मुनिस, अगर एम्प्रेस मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी दुकानें मस्मार नहीं की गई हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है वो बिलबोर्ड्स, सनशेड्स वगैरह जो लगाए गए थे वो जो है वो तोड़े गए। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं कच्ची दुकानें जो तामीर कर दी गई थी सॉरी, वो दुकानें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। सनशेड्स जो लगाए गए थे कई फीट बाहर थे। इसके अलावा बाहर जो है वो चबूतरे बना दिए गए थे लंबे लंबे, जिसके ऊपर मजीद पैसे लेके पथारे दुकानदार जो है वो लगवा दिया करते थे। उसका यकीनन हिस्सा जो है वो केएमसी और इंतजामिया को भी जाता था। ऐसा नहीं कि उनकी नज़र से ओझल थे वो तमाम मामलात, उनको भी जो है वो उसका हिस्सा जाता था। तो उन मकामात पर जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है। देखा जा रहा है कि तमाम इलाकों में जो है वो वक्तन ब वक्तन रात गए टीमें निकलती हैं। कल रात गुलिस्तान जौहर के इलाके में KDA KMC ने भी जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं, मसमार किए हैं। कुछ मकान, कुछ दुकानें और जो तजावुज़ात गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए थे उन तमाम को हटा दिया गया। इसके अलावा जो दीगर मकामात हैं वहाँ पे भी रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस वक्त जो संगीन सूरत हाल है वो एम्प्रेस मार्केट की सूरत हाल है, जहाँ पे कई सालों से जो दुकानदार अपना रोज़गार लेके बैठे हैं उनका कहना है बादल रास्ता फराम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे। जी अच्छा, ऐसा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात हैं कि सबसे पहले सदर के एरिया से तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा, यानी कि एम्प्रेस मार्केट से लेकर अगर आप टावर तक चले जाएं, जिसमें जो है जामा क्लॉथ मार्केट भी आती है, जिसमें बोल्टन मार्केट जो एक बहुत बड़ी मार्केट है उसमें भी लाखों की तादाद में गैर कानूनी दुकानें और पथारे मौजूद हैं, तो कितना मुश्किल होगा इंतज़ामिया के लिए अदालत के अहकामात को पूरा करना। देखिए, इंतज़ामिया जो है वो अब तक अदालत के जो अहकामात हैं उस पर कार्रवाइयाँ तो करना चाह रही है, लेकिन कार्रवाइयाँ जो है कुछ मकामात पर कामयाब होती है, लेकिन जिन इलाकों का, जिन मार्केटों का आपने नाम लिया है वहाँ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है। इस वक्त रात के अंधेरे का बाइस है जिसकी वजह से मैं आपको कुछ मनाजिर नहीं दिखा सकता, वरना जो जिन अतराफ़ के इलाकों का इंतज़ामिया ने कुछ सालों कबल सफाया किया था तजावुज़ात का, वहाँ पर भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदगी के ढेर वहाँ पर लग रहे हैं, जिसके बायस दोबारा पथारे और नाजायज तजावुज़ात जो है वहाँ पर कायम होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी जगह को खाली कराया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से तो उन्हीं में मौजूद काली भेड़ें जो है वो महीना और हफ्ता लेके वहाँ पे दोबारा पथारे कायम करवा देती हैं, और जब इंक्रूजमेंट का टाइम आता है तो उन्हीं के अंदर के लोग जो है वो आगाह करते हैं कि कल या परसों जो है वो इंक्रूजमेंट की जाएगी, तो बराए मेहरबानी अपने तमाम ठेले, दुकानें, पथारे और केबिन जो है यहाँ से हटा लें, वरना इंतज़ामिया उठा के ले जाएगी। तो ये सूरत हाल है पूरे कराची की। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उस पर मेयर कराची कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिन इलाकों की, जिन मार्केटों की, बोल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ, सदर, एम्प्रेस मार्केट, यहाँ पे आसान होगी नहीं कार्रवाई देखने में। जी बहुत शुक्रिया हसन अब्बासी, हमें तफसील से बता रहे थे। अहकामात हैं, अदालत दरामद करवा रही है शहरी हुकूमत। मेयर कराची वसीम अख्तर खासे पुरअज़्म नजर आ रहे हैं, खुद मौजूद होते हैं जहाँ पर तजावुज़ात का खात्मा होता है, खासतौर पर अगर सदर की और एम्प्रेस मार्केट की बात की जाए तो। आज 5 रोज हो चुके हैं, कितनी कामयाबियां हासिल की और कितने लोग इस वक्त एहतजाज पर बैठे हुए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रफत सईद साहब। सबसे पहले तो अदालती अहकामात की बात कर ली जाए कि उनको पूरा किया जा रहा है मेयर कराची के मुताबिक, या कुछ और चीजें भी हैं जो उसकी आड़ में सीधी हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात थे जिस दिन
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकामात दिए थे, उस दिन मैं खुद अदालत में मौजूद था और मेयर समेत जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तमाम से मदद देने के लिए कहा गया था, बिल्कुल फ्री हैंड दिया था। और मेरे ख्याल में उसी की रोशनी में ये इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आइंदा समाअत पर वो बासपुरस होगी। एक टाइम मुतय्यन था, 15 या 20 दिन का टाइम दिया गया था, लिहाजा सारी कार्रवाई मुकम्मल होनी और सदर को एक आइडियल के तौर पर लिया गया था कि इस इलाके को पूरा साफ करने के बाद पूरे कराची में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब जब यहाँ पर सूरत हाल खासी पेचीदा हो गई है, जो एम्प्रेस मार्केट असल सूरत में बहाल करनी है कि जो सामने से नजर आए, लेकिन वहाँ जो दुकानें हैं जो फ्रंट पे उसमें ऊपर के हिस्से तो खत्म कर दिए गए, लेकिन नीचे के हिस्से खाली करने के लिए आमादा नहीं है, जिसकी वजह से ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो तूल पकड़ रहा है, ये सियासत का रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। अगर पहले ही दिन बिला तख्सीस कार्रवाई कर ली जाती तो ये हो जाता ये मरहला भी मुकम्मल। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी दरमियान में आ रही है, ANP भी दरमियान में आ रही है, वो MQM पे इल्जाम लगा रहे हैं, MQM उन पे इल्जाम लगा रही है, लिहाजा लगता ये है कि मामला सियासत की नजर ना हो जाए, अंदेशा ये पैदा हो गया है। अगर पहले दिन ये कार्रवाई हो जाती है, बिल्कुल ये तमाम मामला सियासत की नजर ना हो जाए। हमें साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। वक्त आप एक काम कर रहे हैं, अदालती अहकामात को पूरा कर रहे हैं, जिसकी आप बार बार वजाहत भी कर चुके हैं। ये फरमाइएगा कि अब हम इसमें देख रहे हैं कि एहतजाज का अंसर शामिल हो चुका है, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा एहतजाजियों के साथ बैठ रहे हैं और कुछ बातें की जा रही हैं कि इनके साथ कुछ निगोशिएट किया जाए, बातचीत की जाए। कितनी गुंजाइश मौजूद है बातचीत करने की? देखें, हमने बड़ा क्लियर कर दिया है हर चीज को। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो इंक्रोचमेंट हो रही है या हुई भी है, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। एम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ KMC ने कोई 40-50 साल पहले यहाँ 4 बाय 4 फीट के जगहें दी थी किसी को, मुख्तलिफ लोगों को रेंट पे, जो 4 बाय 4 फीट की थे, सिर्फ स्टॉल्स थे वो स्टॉल्स। वक्त के साथ साथ डिपार्टमेंट की भी नाअहली थी ये, उन्होंने तवज्जो नहीं दी और वहां इंक्रोचमेंट बढ़ती गई। अब कानूनी अगर हम तकाजे देखें तो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है 11 महीने का और उसमें लिखा हुआ होता है कि जब खाली कराना होगा तो 1 महीने का नोटिस देंगे, आपको खाली करना होगा। वो हम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुके। अब उनका जवाज नहीं है वहां बैठने का। बहुत मामूली सा किराया दिया करते थे वो। अब जब उन स्टॉल्स के चारों तरफ इंफोर्समेंट बढ़ती जा रही है और उनके ऊपर भी एक फ्लोर बन गया है, तो फिर एक अजीब सी सूरत सामने आई है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं एम्प्रेस मार्केट का क्या एक इतनी आइकॉन है वो, कराची शहर की एक सैंक्टिटी है वो जगह, उसका सत्यानाश हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि इसको क्लियर करें, तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हमने वो सारे कैंसिल किए हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हमने हैंडबिल्स भी दिए हैं कि आप ये खाली कर दें, क्योंकि इंक्रोचमेंट उनसे कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उस इंक्रोचमेंट को फुटपाथों से भी खत्म कर रहे हैं। जो ये छज्जे आगे निकाल लिए हैं दुकान वालों ने, वो भी खत्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कि एलिमेंट आ गया है सियासी, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा कोई सियासी मकासद नहीं है हमारे। हम चाहते हैं कराची को उसकी रौनकें वापस दें, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज है, वो सामने आए, फुटपाथ पे लोग चल सकें, एम्प्रेस मार्केट को एंजॉय कर सकें। वो काम करने जा रहे हैं हम। अब अगर कोई सियासी पार्टी इसको इस्तेमाल करती है तो वो गलत है। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर हम जो ये एक्शन कर रहे हैं किसी से ज्यादती नहीं कर रहे, दे आर ऑल इंक्रोचर्स। और अगर हमारे साथ जो भी दुकानदार कोऑपरेट करेगा, जिसको KMC ने जगह रेंट पे दी हुई थी वो 4 बाय 4 की, तो हम उनको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। इन सेकंड फेज जो हमारी कराची में दूसरी मार्केट्स हैं उनमें हम जगह दे देंगे। शर्त यह है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे।
अदरवाइज उसका कानूनी हक नहीं रहता। अब हमने टेनेंसी एग्रीमेंट जो हुआ थे वो सब हमने कैंसिल कर दिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है ये एनक्रोचमेंट से पाक हो, यहाँ लोग चल फिर सकें, लोग हैं, ट्रैफिक वहाँ बहाल हुई भी है। आप आवाम से पूछ लें कि वो कितने खुश हैं कि रश में फंस के उनके पेट्रोल जितना जाया होता था, डिले होता था, हर चीज को एक अच्छी शक्ल निकल के आ रही है। तो मैं दुकानदारों से भी कहूंगा, लोगों से भी कहूंगा कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम किसी के साथ ज्यादती करने नहीं जा रहे, हमारा कोई सियासी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हम चाह रहे हैं कराची में चीजें बेहतर हो जाए। वसीम अख्तर साहब, माजरत के साथ कुछ देर पहले हमने गुफ्तगू की वहां पर मौजूद दुकानदारों से, तो उनकी जानिब से एक छोटा सा मुतालबा यह आया कि कम से कम 6 माह का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा सामान है, लाखों करोड़ों की डीलिंग है 50-50 साल की, तो उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनको नुकसान से बचाने के लिए। क्या हुकूमत इस पर कुछ सोच रही है? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमने ऑलरेडी टाइम दे दिया है, तकरीबन 1 महीना हो गया है। हम ऐलानात कर चुके हैं, हमने बैनर्स लगाए हैं, हैंडबिल्स बांटे हैं दुकान दुकान। हमने सारे वो ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट किए हैं, जो तरीका होता है कि अपना सामान हटा लें, कर लें। अभी भी अगर कोई ये कहता है कि मुझे सामान हटाना है, बिल्कुल हटा ले, उसको हम टाइम देंगे कि हटा ले। मगर 6 महीने इज अ बिग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। वो मैं नहीं समझता कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमसे बात कर रहे थे और शरीक गुफ्तगू थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इन मामला सिर्फ कराची शहर का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि सदर कराची से इसका आगाज़ किया जाए, जबकि आज 5 दिन हो चुके हैं। शहरी हुकूमत इस पर कार फरमा है और मेयर कराची का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पूरा किया जाएगा। उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं और उसको सियासी रंग दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।